Yes, my dear students, next conversion we are taking decimal to hexadecimal, and I brief you that hexadecimal number system having 0 to 15 digits and the base of this number is 16, and decimal having 0 to 9 and the base of this number is 10. Okay, so let's take an example, decimal to hexadecimal number system कैसे convert करते हैं. सपोज मैंने लिया 155 एक डेसिमल नंबर है और इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर, हेक्साडेसिमल में. तो आई टोल्ड यू दैट वेन एवर वी कन्वर्ट डेसिमल टू अनदर नंबर सिस्टम, डेसिमल टू बाइनरी 2 से डिवाइड करना है, डेसिमल टू ऑक्टल 8 से डिवाइड करना है, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल 16 से डिवाइड करना है. ओके, सो तो वी विल डिवाइड 155 बाई 16. गॉट इट. सो 16 9 जा 144 होता है, 16 10 जा 166 होता है. तो 9 टाइम ही चला जाएगा और हमारे पास रिमाइंडर बचता है 11. ओके, रिमाइंडर 16 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर 16 से कम ही बचेगा. देन अगेन 16 डिवाइड करेंगे, स्मॉलर नंबर है तो ये एज इट इज़ यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएगा और ये नंबर आपका आ गया 9 एंड 11. सो अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देने वाली बात है, आप इसको 911 नहीं लिख सकते. क्यों नहीं लिख सकते? बिकॉज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 के बाद यानी 9 के बाद सिंबल्स स्टार्ट हो जाते हैं. 0 to 9 के बाद में 10 को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं. 10 11 12 13 14 और 15 बताया था मैंने आपको पहले कि 10 ए है, ये बी होता है, ये सी होता है, ये कैपिटल डी होता है, ये ई होता है और ये एफ होता है. ओके, और 0 से लेकर 9 तक एज इट इज ही रहता है इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. तो यहाँ पर जो रिमाइंडर बच रहा है वो 11 है और एक्चुअली 11 को हेक्साडेसिमल नंबर क्या लिखते हैं, बी लिखते हैं. क्लियर. तो आपका जो आंसर यहाँ पर हुआ वो हुआ 9B. ठीक है, और इसको बेस आप क्या लगा देंगे, 16 लगा देंगे. अंडरस्टैंड. इन दिस वे वी कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन. देखो, सपोज मैंने लिया 95.5 ले लिया मैंने. सपोज कन्वर्ट करना है इसको हमको हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट में. तो ये वाला पार्ट इसी तरह से होगा जैसा भी अपन ने किया है. तो फटाफट कर लेते हैं. देखो 95 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 5 जा 80 होता है. ठीक है, 16 5 जा 80 और कितना रिमाइंडर बच गया यहाँ पर, 15 रिमाइंडर बच गया. और मैंने बताया रिमाइंडर 16 से ज़्यादा नहीं बचेगा, 15 बच गया. ओके, फिर डिवाइड करेंगे इसको, होगा ही नहीं है तो 5 एज इट इज़ यहाँ आ जाएगा. अब देखो रिमाइंडर 15 है लेकिन 515 तो हम लिखेंगे नहीं क्योंकि ये 15 है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का. तो यहाँ पर 15 को आई टोल्ड यू दैट एफ से रिप्रेजेंट करते हैं. तो आपका आंसर कितना हो गया यहाँ पर, 5F पॉइंट. अब पॉइंट में क्या आएगा, ये 0.5. तो मैंने बताया कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 16 से. तो 16 5 जा 80, ये कितना आ गया आपका, 8.0 आ गया. तो जो इसका इंटीग्रल पार्ट है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो इंटीग्रल पार्ट है वो आपको यहाँ लिखना होता है. ये 8 हमने लिख दिया. अब तो यहाँ 0 हो गया यानी आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है. तो 5F.8 इज द आंसर. इस तरह से हम डेसिमल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे. ओके, तो इसी का अपोजिट अपन ले लेते हैं, हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करें. सो वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल 9B जैसे अपन ने लिया था. सॉरी 155 का 9B आया था. आप चाहे तो 9B ले लीजिए. आपका आंसर क्या आना चाहिए, वापस 155 आना चाहिए. ठीक है, चलो ये ले लेते हैं अपन. 9B एक हेक्साडेसिमल नंबर है और इसको हमको कन्वर्ट करना है डेसिमल में. हमारा आंसर आना चाहिए 155 एज वी ऑलरेडी सॉल्व्ड डेसिमल टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. तो वेन एवर यू कन्वर्ट इन टू डेसिमल नंबर वी यूज़ मल्टीप्लाई प्रोसेस. तो 9B राइट टू लेफ्ट आपको चलना है. B, अब B कितना है, AB कितना है, 11 है B. तो आपको क्या करना है, 11 को मल्टीप्लाई करना है 16 रेज टू 0 से.
फिर क्या है 9 इंटू 16^1। ओके, अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 इंटू 11 11, 16 एक ही पावर है तो 16 9 जा 144, इसको टोटल कर लो कितना आया 155, और यही अपने आंसर, हमको यही चाहिए था क्योंकि हमने पहले भी कन्वर्ट किया है इसको। देखो 155 कितना आया बस। तो ये इस तरह से अपन कन्वर्ट करते हैं। एक मैं आपको डेसिमल प्रोसेस बताता हूँ कि कैसे 95.5 का हमने किया था तो 5f.8 आया था, इसको भी हम कन्वर्ट करते हैं वापस डेसिमल में। तो एक और एग्जांपल लेते हैं अपन हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, और योर क्वेश्चन इज 5f.8 एंड वी वांट टू कन्वर्ट इनटू डेसिमल। ओके, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों पार्ट अलग अलग सॉल्व होंगे। पहले अपन 5f लेते हैं, राइट टू लेफ्ट, f कितना है 15 इंटू 16^0 हो जाएगा, और 5 16^1, 1 इंटू 15 15, 16 5 जा 80, और 80 प्लस 15 कितना होता है 95। एक तो आपका आंसर आ गया 95 पॉइंट, ये आना वाला देखो 95 आ चुका आपका। 5f को हमने कन्वर्ट किया तो 95 आ गया। अब इसको करना है, आपके पास 5 आना चाहिए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 0.8 इंटू 16, क्लियर, सॉरी 16^-1, इधर पावर इंक्रीज होता है, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, पावर 0 पावर 1, अब इधर पावर माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया आपका 0.8/16। जब आप 0.8 को 16 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 0.5 मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर आपका क्या हो गया 95.5, क्या हो जाएगा बेस 10 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से इन दिस वे वी कन्वर्ट डेसिमल टू हेक्सा और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्जन। आ गया समझ में कन्वर्जन? तो हमने अभी देखो 2 कन्वर्जन अभी और किए हैं हमने। सो अब तक हमने जो डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस सो फार बाइनरी टू डेसिमल, डेसिमल टू बाइनरी, ओके, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये कन्वर्जन हमने कर चुके हैं। 4 + 4 8 + 2 10। अब देखो क्या रह गया हमारे पास में, हम लेते हैं अब नेक्स्ट ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल ले सकते हैं आप, ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। हाउ वी कन्वर्ट ऑक्टल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। देखो बहुत इजी प्रोसेस है इसका। सबसे पहले अपन बात करें कि ऑक्टल नंबर्स कौन से होते हैं। ये ऑक्टल नंबर होते हैं, ओके, और इनका बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है आपको 8421 मैंने समझाया था कि डायरेक्ट हम कैसे करें। 7 निकालना है, इनका बाइनरी बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 7 का क्या होगा 4 + 2 + 1 7, तीनों काम आ रहे हैं तो तीनों 1 हो जाएंगे। ये 7 होगा, ये 6 होगा, ये 5 होगा, ये सॉरी 100 यहाँ पर, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 2 1 एंड 0। ये हो गया ऑक्टल टू बाइनरी। हमको क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन ये है कि हाउ वी कन्वर्ट ऑक्टल नंबर इनटू हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट। फाइन, सपोज आई एम टेकिंग एग्जांपल 254 is an octal number and the result should be in hexadecimal. What we do? First we convert this into binary. ध्यान समझना, पहले इसको अपन बाइनरी में नोट करेंगे। तो 4 का क्या है 100, ये रहा 4 का 100। 5 का क्या है 101, ये रहा 5 का 101। 2 का क्या है 010, ये 2 का 010। ये हो गया इसका बाइनरी। अब हम क्या करेंगे, इस बाइनरी को कन्वर्ट करेंगे हेक्साडेसिमल में, तो ज़्यादा इजी रहेगा। जब भी हम बाइनरी को हेक्सा में करते हैं तो 4 के पेयर्स बनाते हैं, तो राइट टू लेफ्ट आपके 4 के पेयर्स बन जाएंगे, ये देखो, ओके।
अब देखो 1100 एक्चुअल में 12 होता है, लेकिन एग्ज़ाम में तो आप 12 लिख नहीं सकते। एग्ज़ाम में तो 12 को 1 और 2 माना जाएगा, क्योंकि 9 के बाद तो ABCD स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर 1010 10 होता है बाइनरी का 1010 10 होता है, बाइनरी का 1100 12 होता है। ठीक है, कैसे देखो 12 8 + 4 12, तो 1 1 ये 0 0 हो गया 12, इस तरह से। क्लियर? और ये 0 ही है तो 0 रहेगा ये तो। अब यहाँ पे देखो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर 10 क्या होता है? A होता है, 11 B होता है, 12 क्या होता है? C होता है। यानी आपका आंसर क्या आ गया? AC। आप 0 स्टार्टिंग में चाहो तो लगा सकते हैं आप, 0 AC और ये 16। इस तरह से हम किसी भी ऑक्टल नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो वी हैव 2 steps here. First we will convert octal into binary, then we convert binary into hexa. ओके, और इसके लिए आपको ये प्रोसेस आपको आना चाहिए। इसी का अपन रिवर्स लेते हैं। सपोज एक एग्जांपल लिया मैंने, मान लो 2AB ले लिया। सपोज 2AB को आपको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। फाइन, तो व्हाट इज, वही प्रोसेस रहेगा। पहले आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे? बाइनरी के अंदर करेंगे। तो B कितना होता है? B 11 होता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। तो 11 को देखो 8 4 2 1 11, 8 + 2 10 + 1 11, तो 1 1 1 और बीच में 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका 11। 11 को हम लिखते हैं 1 0 1 1। A होता है 10। ठीक है, A देखो 8 + 2 10 1 0 1 0। ठीक है, तो ये हो गया 10 का क्या क्या लिखेंगे हम? 1 0 1 0। और 2 का बाइनरी क्या होगा? 0 0 1 0। हेक्सा में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपको 4 बिट्स कम से कम चाहिए होते हैं। अब इसको हमको कंटिन्यू लिखना है एक बार पहले तो 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1। दिस इज बाइनरी सिस्टम। अभी हमने क्या करा है? हेक्सा को बाइनरी में कन्वर्ट किया। अब हमको क्या करना है? इस बाइनरी को हमको कन्वर्ट करना है अब ऑक्टल के अंदर। और जब ऑक्टल में जब कन्वर्ट करते हैं तो जो ग्रुप्स बनेंगे वो केवल 3 डिजिट्स के बनेंगे। तो राइट टू लेफ्ट आप 3 डिजिट्स के ग्रुप बना लीजिए। ये हमने 3 डिजिट्स के ग्रुप बना लिए। ओके, तो 0 1 1 ऑक्टल में क्या हो गया? ये 3 हो गया। 1 0 1 क्या हो गया? 5 हो गया। ये सारा टेबल के अंदर है पूरा। ठीक है, और 0 1 0 क्या हो गया? ये 2 हो गया। और 0 0 1 इज 1। तो 1 2 5 3 1 2 5 3। बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा 8। ये आपका कन्वर्जन हो गया हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो ये दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन्स, इंटर कन्वर्जन्स ऑफ नंबर सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक अपन लेंगे आज की कोड को, उसके बाद लेंगे। ये आपका इंटर कन्वर्जन था हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का। ओके, थैंक यू।